एक समय की बात है, सुंदर और शांत राज्य सत्यलोक था। यह राज्य हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और चांदी सी चमकती नदियों से घिरा हुआ था। सत्यलोक के राजा विक्रमसेन थे। राजा विक्रमसेन बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। वे अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका शासन धर्म पर आधारित था। वे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे। सभी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा विक्रमसेन का एक पुत्र था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही होशियार और बहादुर था। राजा विक्रमसेन अपने पुत्र को एक योग्य उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने आर्यन को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हें सच्चा ज्ञान अर्जित करना होगा। राजा विक्रमसेन ने आर्यन को 3 प्रश्न दिए। पहला प्रश्न था, सच्चा धर्म क्या है? यह जानने के लिए आर्यन ने एक लंबी यात्रा शुरू की। वह विभिन्न गांवों और नगरों में गया। वह अलग अलग लोगों से मिला, जैसे किसान, व्यापारी और विद्वान। आर्यन का दूसरा प्रश्न था, सच्चा त्याग किसे कहते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए वह एक घने जंगल में गया। वहां वह एक गरीब और बीमार मां से मिला जो अपने बच्चों के लिए त्याग कर रही थी। मां ने बताया कि अपने प्रियजनों के लिए स्वार्थ त्यागना ही सच्चा त्याग है। आर्यन का तीसरा प्रश्न था, सच्चा राजा कौन होता है? इसका उत्तर जानने के लिए वह एक छोटे से गांव में गया। वहां उसने देखा कि गांव का प्रधान बहुत ही ईमानदारी और निष्पक्षता से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा था। प्रधान ने बताया कि प्रजा की सेवा करना ही एक सच्चे राजा का कर्तव्य है। आर्यन ने अपनी यात्रा पूरी की। वह तीनों प्रश्नों के उत्तर पा चुका था। वह अपने पिता के पास लौट आया। राजा विक्रमसेन उसके लौटने पर बहुत प्रसन्न हुए। आर्यन ने अपने पिता को बताया कि उसने क्या सीखा है। उसने कहा, पिताजी, सच्चा धर्म दूसरों की सेवा करना है। सच्चा त्याग स्वार्थ का त्याग है। सच्चा राजा वह है जो प्रजा की सेवा करता है। राजा विक्रमसेन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब आर्यन राज्य का राजा बनेगा। जल्द ही आर्यन का राज्याभिषेक हुआ। वह सत्यलोक का नया राजा बना। उसने अपने पिता की तरह ही न्याय और धर्म से राज्य करना शुरू कर दिया। राजा आर्यन के शासन में सत्यलोक और भी समृद्ध हुआ। न्याय और धर्म का राज्य था। प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा आर्यन का नाम इतिहास में एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में अमर हो गया।